गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को स्टूडेंट्स। होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे थे, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी सीरीज को आगे करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ आपको, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले आपका डेविड डिवाइड्स 78 by half and add 11. Clear? What number he gets at the end? ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि डेविड एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक बच्चे ने 78 को डिवाइड किया। 78 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, हाफ से, मतलब 1/2 से, और उसमें क्या ऐड करना है, 11। क्लियर? तो आपका क्या बन जाएगा 78। ये आपको पता है कि अगर ये ऐसे होता है तो ये ऊपर चला जाता है +1, तो ये क्या बन जाएगा 78 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 11, इट विल बी 156 + 11 दैट इज 167। दैट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑड नंबर पेजेस आर देयर, हाउ मैनी ऑड नंबर पेजेस आर देयर इन a book of 1089 पेजेस। अब स्टूडेंट्स एक तो इसमें इसका फॉर्मूला लग सकता है, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, टोटल नंबर ऑफ पेजेस +1/2। क्लियर? एक तो ये आपका फॉर्मूला है कि अगर आपने ऑड नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं तो आपने क्या किया, टोटल पेजेस में 1 को ऐड किया। कितने थे आपके, 1089 + 1/2, 1090/2, 2 5 2 4 8, 2 5। क्लियर? लेकिन आप इसको एक दूसरा, अगर फॉर्मूला आप याद नहीं रख सकते हो तो हम इसको AB सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उसने कहा हाउ मेनी ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 3 5 7 9 11। कहाँ तक जाना है आपने, कितने पेजेस है, 1089, और 1089 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, D की वैल्यू आपको पता है, हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। 2 हो गया, लास्ट टर्म आपके पास क्या होगी 1089, एंड यू विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला L = A + n - 1 × D। L की वैल्यू आपको गिवन है 1089, A आपको गिवन है, एंड यू विल कैलकुलेट, इट विल बी 1089 - 1 divided by 2 is equal to n - 1, 1088/2 is equal to n - 1, it will be 544 + 1 is equal to n, and 545, that is your answer। सेम आ गया ना आंसर दोनों से। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी विल टेक नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, there were a total of 10 bicycles and tricycles. There were a total of 10 bicycle and tricycles. Clear? तो आपको क्या गिवन है, if the number of wheels कितने हैं आपके, 24 हैं। How many tricycles were there? How many tricycles you have to calculate? अब स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हमें डियर और पिकॉक दिए हुए थे और हमने हेड और उनकी लेग्स का क्वेश्चन किया था। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है, देयर वर अ टोटल नंबर ऑफ 10 बाइसाइकिल्स एंड ट्राईसाइकिल्स, दोनों को ऐड करके 10 है। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स हमारे पास कितनी है, x है, तो ट्राईसाइकिल्स कितनी बन जाएंगे स्टूडेंट्स, जब दोनों की वैल्यू 10 है तो एक क्या बन जाएगा, अगर सपोज आपके पास दो टोटल नंबर ऑफ जो थिंग्स है आपके पास वो 20 है और मैंने कहा उसमें से ना
दो ही चीजें हैं आपके पास, दो में से दोनों की वैल्यू जो है वो टोटल कितनी है 20, उसमें से एक जो है वो 10 है तो दूसरी कितनी रहेगी 20 माइनस 10 10। तो सेम है कि इस बाईसाइकिल्स प्लस ट्राईसाइकिल्स की वैल्यू गिवन आपको 10, अगर बाईसाइकिल्स x हैं तो ट्राईसाइकिल्स कितनी हो जाएंगी 10 माइनस x। नंबर ऑफ व्हील्स, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपको पता है कि नंबर ऑफ व्हील्स उसने क्या कहा कि कितने हैं 24, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स, ये मैंने बाईसाइकिल ले ली, ये मैंने ले ली ट्राईसाइकिल, दोनों की वैल्यू कितनी है व्हील्स की 24। अब आप ही बताइए ट्राई का मतलब क्या, उसमें 3 होंगे तो 3 वाले को तो किससे ट्राईसाइकिल को तो किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, और बाई का मतलब उसमें कितने हैं 2, तो इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, माइनस एक्स 24 माइनस 30 माइनस 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। अब इसका मतलब आपके पास बाईसाइकिल कितनी है 6, तो ट्राईसाइकिल कितनी हो जाएंगी 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। Clear students? Now we will take the next question that is also very important. इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है HTET में के PS में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ काउज एंड हैंड्स, क्या गिवन है आपको, काउज एंड हैंड्स गिवन है, क्लियर। उसने कहा द नंबर ऑफ लेग्स आर, नंबर ऑफ लेग्स 14 मोर हैं देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ काउज, आपको नंबर ऑफ काउज बतानी है कितनी होंगी, नंबर ऑफ काउज यू हैव टू कैलकुलेट, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक हम क्या लेंगे, एक हम ले लेते हैं हैंड्स, हैंड्स कितनी है हमारे पास x, काउ कितनी मान लेते हैं हमारे पास कितनी है y। तो उसने क्या कहा, उसने कहा नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 14 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हैंड्स की कितनी लेग्स हैं, देखो दोनों के जो हेड होंगे वो तो कितने होंगे, क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स तो सबको पता है सबका एक एक ही होता है तो x प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन जब हम नंबर ऑफ लेग्स की बात करेंगे तो लेग्स आपको पता है कि हैंड्स में कितनी होती है 2, काउ में कितनी होती है 4, तो इसको तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैंने कैसे लिखा कि हेड तो सबका एक ही होता है तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और लेग्स, लेग्स इसकी कितनी होती है 2, इसकी कितनी होती है 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें आगे क्या क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है लेग्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस है किसके, हेड्स के प्लस 14। लेग्स जो है वो अगर हम हेड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 14 ऐड करें तब बराबर होंगी। तो लेग्स कितनी है हमारी, लेग्स है हमारे पास 2x प्लस 4y, और हेड्स कितने हैं हमारे पास x प्लस वाई प्लस 14, क्लियर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7। अब y अगर 7 है, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, तो y की वैल्यू ही हमने काउंट करनी थी तो अब हमारे पास कितनी आ गई 7। Clear students? Thank you. If you like the video, please subscribe, share and comment.